बच्चों, आइए आज जानते हैं क्रिया यानी वर्ब के बारे में। सबसे पहले जानते हैं क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हम सारा दिन कुछ न कुछ करते हैं या किसी को करते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे लिखना है, मैं पढ़ रही हूँ, माँ खाना पका रही है। यहाँ आप देखेंगे कि कुछ काम हो रहा है। जैसे मुझे लिखना है, तो लिखना एक कार्य है। दूसरे वाक्य में मैं पढ़ रही हूँ, तो यहाँ से पता चल रहा है कि वह पढ़ रही है। तीसरे वाक्य में माँ खाना पका रही है से पता चलता है कि माँ खाना पकाने का कार्य कर रही है। आइए अब देखते हैं कुछ वर्तमान और भूतकाल में काम के उदाहरण। मैं लिखती हूँ, मैंने लिखा। मैं लिखती हूँ से वर्तमान में हो रहे कार्य का पता चल रहा है और मैंने लिखा से भूतकाल में हो चुके कार्य का पता चलता है। अब देखते हैं भविष्य काल में काम होने के कुछ उदाहरण। मैं खाऊंगी, तुम क्या खाओगे? इन दोनों वाक्य से भविष्य काल का पता चलता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। बच्चों, क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्ता यानी कि काम करने वाला व्यक्ति के काम का प्रभाव किसी अन्य या किसी कार्य पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है, श्याम सितार बजा रहा है। इन वाक्य में राम और श्याम है कर्ता और अखबार और सितार है अन्य कोई चीज। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, बच्चा रो रहा है, राजन बजा रहा है। इन वाक्यों से पता चलता है कि बच्चा जो कि वह स्वयं है रो रहा है और राजन भी स्वयं कुछ बजा रहा है। क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर भी बदलता है। लिंग का प्रभाव, वह पढ़ रहा है। इस वाक्य में वह यानी कोई पुल्लिंग यानी लड़का पढ़ रहा है। वह पढ़ रही है। इस वाक्य में रही है यानी लड़की पढ़ रही है। लड़की क्या है? स्त्रीलिंग। तो चलिए अब देखते हैं वचन का प्रभाव, जैसे एक वचन और बहुवचन। लड़की सो रही है। इस वाक्य में वचन के बारे में पता चल रहा है कि वह एक वचन है। लड़कियां सो रही हैं। इस वाक्य से पता चल रहा है कि बहुत सारी लड़कियां सो रही हैं, यानी ये बहुवचन है। बच्चा खाना खा रहा है। इस वाक्य से एक वचन का पता चलता है कि बच्चा खाना खा रहा है, केवल एक बच्चा। बच्चे खाना खा रहे हैं। इस वाक्य से पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे खाना खा रहे हैं, यानी ये बहुवचन है। क्रियाएं तीन रूपों में प्रयोग होती हैं, मूल धातु, पहला प्रेरणार्थक और दूसरा प्रेरणार्थक। सुनना यानी स्वयं सुन रहा है। सुनाना यानी किसी को सुना रहा है। सुनवाना यानी किसी और के जरिए सुनवा रहा है। लिखना यानी स्वयं लिख रहा है। लिखाना यानी किसी से लिखा रहा है। लिखवाना यानी किसी और के जरिए लिखवा रहा है। पढ़ना यानी स्वयं पढ़ रहा है। पढ़ाना यानी किसी और से पढ़ा रहा है। पढ़वाना यानी किसी और के जरिए पढ़वा रहा है। जागना यानी स्वयं जाग रहा है। जगाना यानी किसी और को जगा रहा है। जगवाना यानी किसी और के जरिए जगवा रहा है। चलना यानी स्वयं चल रहा है। चलाना यानी किसी और को चला रहा है।
चलवाना यानी किसी और के जरिए चलवा रहा है। आओ बच्चों सीखें हिंदी के स्वर। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईंट, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, इससे कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। आओ सीखें मात्राओं का ज्ञान। पहले है आ की मात्रा। क जमा आ की मात्रा का। ख जमा आ की मात्रा खा। दूसरी मात्रा है छोटी ई की। क जमा छोटी ई की मात्रा की। ख जमा छोटी ई की मात्रा खी। अब बारी है बड़ी ई की मात्रा की। क जमा बड़ी ई की मात्रा की। ख जमा बड़ी ई की मात्रा खी। अब बारी आती है छोटे ऊ की मात्रा की। क जमा छोटे ऊ की मात्रा कु। ख जमा छोटे ऊ की मात्रा खु। अब सीखेंगे बड़े ऊ की मात्रा। त जमा बड़े ऊ की मात्रा तू। थ जमा बड़े ऊ की मात्रा थू। अब है री की मात्रा। क जमा री की मात्रा क्री। ग जमा री की मात्रा ग्री। अब सीखते हैं छोटे ए की मात्रा। क जमा छोटे ए की मात्रा के। ल जमा छोटे ए की मात्रा ले। अब सीखते हैं बड़े ए की मात्रा। क जमा बड़े ए की मात्रा कै। प जमा बड़े ए की मात्रा पै। अब आती है छोटे ओ की मात्रा। क जमा छोटे ओ की मात्रा को। ख जमा छोटे ओ की मात्रा खो। अब आती है बड़े ओ की मात्रा। त जमा बड़े ओ की मात्रा तो। क जमा बड़े ओ की मात्रा को। अब आती है अंग की मात्रा। क जमा अंग कंग। स जमा अंग संग। आखिर में बारी आती है अह की मात्रा की। क जमा अह क। ग
जमा अ ग। For more educational videos, subscribe to Cataract Kids TV.